वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 16 दिसंबर 2023 और 16 दिसंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किसे किया गया, महिलाओं व ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना की शुरुआत है, और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको निरंतर 7 बजे करंट की क्लास मिलती है। इसके अलावा शाम को मेरी 4 बजे भी सूचना साइकिलें भी क्लासें मिलती है। और इसके अलावा जैसे सूचकांक है, चर्चित महिलाएं हैं, पुरस्कार है, उनकी भी आपको अलग अलग जो है धीरे धीरे अपडेट के साथ में वो भी आपको अलग से क्लास है मिलती रहेगी। अगर आपको कोई भी क्लास देखनी है, जैसे आपको यूट्यूब पर कोई क्लास देखनी है चर्चित महिलाओं की, तो आप ऐसे लगा सकते हो चर्चित महिलाएं बाय प्रताप क्लासेस, ऐसे लगा लेना। आपको सीधा ही पहली क्लास आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। कोई भी क्लास आपके देखनी हो, जैसे आपने देखनी है प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर, तो आप लगाओ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर बाय प्रताप क्लासेस, ऐसे लगा लेना, आपको क्लास है मिल जाएगी। तो बढ़िया तरीके से बहुत सारी मैंने क्लासें दे रखी है करंट के लिए। बस आप बढ़िया तरीके से आप निरंतर पढ़ते रहिए। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। किन दो बैडमिंटन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया? सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता? इग्गा स्विस्टिक ने। दक्षिण भारत के महान संत दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण 10 दिसंबर 2023 को कहाँ किया गया? फ्रांस में। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा स्रोतक बनकर उभरा? तो वो है म्यांमार देश। महिला प्रीमियर लीग 2024 की नीलामी में सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बनी? काशवी गौतम। मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक के अनुसार किस शहर ने दूसरा सबसे अच्छा स्थान हासिल किया? तो वो है पुणे। पुणे दूसरे स्थान पर है, पहला स्थान है हैदराबाद का। भारतीय नौसेना अकादमी में 12वें संस्करण में एडमिरल कप 2023 किस देश ने जीता? तो ये जीता है इटली ने। किस डॉक्टर को कुष्ठ रोग देखभाल में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 2023 रेच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर अतुल शाह को। हाल ही में दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो बान की मून को सम्मानित किया गया है। तो ये हमने कल करंट की क्लास में हमने पढ़ा। तो यहाँ पे यस्टरडे रिवीजन में आपको रिवाइज करवाया जाता है सबसे पहले, और ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर भी मिले जाते हैं। बस आप बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। आगे न्यू ईयर की अभी जल्द ही शुरुआत होने वाली है, और आगे न्यू ईयर के अंदर बहुत सारी भर्तियां भी आने वाली है। बस आप निरंतर पढ़ते रहिए। और इसके अलावा आपको पता है हमारे प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर एनसीईआरटी बुक जो है टेस्ट सीरीज चल रही है। जनरल साइंस की है, पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की है। इसके अलावा सूचना साइकिल टेस्ट सीरीज चल रही है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है, इसमें लगभग टेस्ट इसमें डाले जा चुके हैं। तो बढ़िया तरीके से आप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेज का ऐप डाउनलोड करें और अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। अप्रैल से नवंबर के लिए शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 10.64 ट्रिलियन रुपए है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हो चुकी है? ये क्वेश्चन आ चुका है आर्थिक समीक्षा का। आज मैं पहला ही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। तो अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच में शुद्ध प्रत्यक्ष जो कर है वो है 10.64 ट्रिलियन रुपए है, और पिछले वर्ष की तुलना में इसके अंदर वृद्धि हुई है 23.4% की। कितनी? 23.4% की शुद्ध प्रत्यक्ष कर की अब की बार पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। देखो, भारत सरकार को शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष के पहले आठ आठ महीनों यानी कि अप्रैल से नवंबर में अवधि में बजट अनुमान का 58.34% पहुंचे गया है। इनका बजट अनुमान था 58.34। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से नवंबर अवधि के दौरान शुद्ध प्रत्यक्ष कर जो संग्रह है वह 10.64 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर है पहुंच चुका है। 10.64 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, और ये पिछले साल की समान अवधि की तुलना में
23.4% अधिक, यानी कि 23.4% की इसके अंदर बढ़ोतरी हो चुकी है। किसके आंकड़े हैं? वित्त मंत्रालय के। अपनी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। दूसरा, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है डैनियल बरेनबोइम, एक तो ये है, और दूसरे हैं अली अबू अवाद। तो इन दोनों व्यक्तियों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है दो व्यक्ति जिनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है। देखो, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इस साल डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अवाद को दिया जाएगा। अर्जेंटीना में जन्मे म्यूजिक कंडक्टर डैनियल बरेनबोइम और शांति कार्यकर्ता अली अबू अवाद, जिन्होंने इजरायली और फिलिस्तीनी लोगों के बीच मित्रता को बढ़ावा देने के लिए काम किया है, उनको संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से दिया जाएगा। उन्होंने, आपको पता है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो जंग छिड़ी थी ना, उसके बीच में लोगों के बीच उन्होंने मित्रता बढ़ाई थी, बहुत ज्यादा उन्होंने सहयोग दिया था इसके अंदर, इस वजह से उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता में एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा बरेनबोइम और अवाद को चुना गया है। किसकी अध्यक्षता में? टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता में इन दोनों को चुना गया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा महिलाओं के बीच किस महिला खिलाड़ी को वर्ष का उभरता सितारा नामित किया गया है? तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा महिलाओं के बीच हरियाणा की है अंतिम पंगाल, तो इसको क्या है? वर्ष का उभरता सितारा नामित किया गया है। तो भारतीय महिला ये पहलवान है, हरियाणा राज्य की रहने वाली, और इसको क्या है? वर्ष का उभरता सितारा इसको नामित किया गया है। किसको? अंतिम पंगाल को। देखो, यह है भारतीय पहलवान हरियाणा की अंतिम पंगाल को खेल की वैश्विक शासी निकाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW द्वारा महिलाओं के बीच वर्ष का उभरता सितारा इनको नामित किया गया। 53 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने वाले 19 वर्षीय डायनमो के लिए सीजन उल्लेखनीय रहा, और उसी भार वर्ग में इन्होंने दिग्गज विनेश फोगाट को पीछे छोड़ दिया है। किसको पीछे छोड़ दिया? विनेश फोगाट को पीछे छोड़ा है। अंतिम पंगाल ने अपने सीजन की शुरुआत एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक के साथ की, और उन्होंने जापान के अकारी फुजिमानी को हराया है। ठीक है, तो उन्होंने इसकी जो शुरुआत की थी वो रजत पदक की शुरुआत की। अब उन्होंने क्या है? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा महिलाओं के बीच एक उभरता सितारा उन्होंने पाया है। नेक्स्ट देखो, सियाचिन में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल अफसर कौन बनी है? इस क्वेश्चन में बहुत सारे साथियों को डाउट थी कि वो आपको पता है, एक तो फातिमा वसीम है और एक है गीतिका कौल। इन दोनों के बीच में बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज थे, इसलिए मैं क्वेश्चन आपके लिए डाउट क्लियर यहाँ पर करूंगा पूरा। तो सियाचिन में ऑपरेशनल पोस्ट, अब याद रखना ये पोस्ट है, ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल अफसर कौन बनी है? वो है फातिमा वसीम। अब याद रखना कौन है? फातिमा वसीम है। ये सियाचिन में ऑपरेशनल पोस्ट, अब अलग अलग पोस्ट है इनकी, ध्यान रखना, ये है ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली फातिमा वसीम बन चुकी है। देखो, मुख्य तथ्य, कैप्टन फातिमा वसीम सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल अफसर बनी। सियाचिन बैटल स्कूल में कठोर ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद उन्हें 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनाती मिली है। कितनी ऊंचाई इसकी? 15,200। और वहीं देखो, गीतिका कौल को सियाचिन में दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल फील्ड पर तैनाती की है। अब इनकी देखो तैनाती है ऑपरेशनल पोस्ट पर, और इनकी तैनाती है बैटल फील्ड पर। तो ये अलग अलग पोस्टें होती है, और इनकी ऊंचाई है लगभग इसकी 15,600 है, और इसकी है 15,200। तो इन दोनों महिलाओं को अलग अलग पोस्ट पर नियुक्त किया गया है। तो दोनों का यहाँ क्वेश्चन आपको मैंने क्लियर करवा दिया। ये पोस्टें हैं अलग अलग जिनको नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली के लिए करीब कितने रॉकेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये दी है 6400 रॉकेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी। यानी कि रक्षा मंत्री अपने राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने कहा कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली के लिए करीब
6400 रॉकेट खरीदने के प्रस्ताव को उन्होंने मंजूरी दी है। पहले लगभग 2800 रॉकेट थे, अब टोटल 6400 जो है रॉकेट खरीदे जाएंगे। भारतीय सेना के सैनिकों को मारक क्षमता बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली के लिए करीब 6400 रॉकेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय की रक्षा अधिग्रहण परिषद की हालिया बैठक 2800 करोड़ रुपए के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, यानी कि पहले 2800 करोड़ रुपए के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। पिनाका रॉकेट का परीक्षण हाल ही में राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में किया गया था। जो पिनाका रॉकेट है ना, इसका हाल ही में क्या राजस्थान के पोखरण में अंदर इसका फायरिंग रेंज किया गया और इसका नाम है भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया? भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर इसका नाम है रखा गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिलाओं व ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना की शुरुआत की है? और ये शुरुआत की है तेलंगाना के नए सीएम कौन बन गए? रेवंत रेड्डी। कौन बने हैं? कांग्रेसी नेता है रेवंत रेड्डी, कांग्रेस तेलंगाना के, और उन्होंने नई सरकार ने महिलाओं व ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना की शुरुआत की है। ये देखो तस्वीर में, इधर देखो मुफ्त बस यात्रा की शुरुआत की है। तेलंगाना सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त यात्रा का वादा पूरा कर दिया। यानी कि पहले इन्होंने सरकार ने वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तब महिलाओं को मुफ्त यात्रा का आनंद उठाएंगे। तेलंगाना सरकार ने 6 गारंटी यानी कि महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की। कौन सी योजना? महालक्ष्मी, जिसके तहत तेलंगाना निवासी सभी आयु वर्ग की लड़कियां और महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। तो महालक्ष्मी योजना शुरुआत की तेलंगाना की सरकार ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले एशियाई खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले एशियाई खिलाड़ी बन गए विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये दोनों खिलाड़ी हैं विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। तो ये दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले एशियाई खिलाड़ी बन चुके। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। देखो, भारतीय टेनिस के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में दिग्गज विजय अमृतराज और लिएंडर पेस ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष के रूप में खेल के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। तो इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है परम सेन को। ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में परम सेन की नियुक्ति हो चुकी है। देखो, वित्त मंत्रालय ने व्यय विभाग में अतिरिक्त सचिव यानी कि परम सेन को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यह 1994 बैच के भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा सेवा अधिकारी हैं। परम सेन ने एनी जॉर्ज मैथ्यू का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया? एनी जॉर्ज मैथ्यू का स्थान लिया। इसके अंदर एक अध्यक्ष होता है, 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं। और अब अंशकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? परम सेन को। जल जीवन मिशन एक सरकारी पहल है, इसको कब लॉन्च किया गया था? तो जल जीवन मिशन एक सरकारी पहल है, इसको लॉन्च किया गया था अगस्त 2019 के अंदर। कब लॉन्च किया गया? अगस्त 2019 के अंदर इसको लॉन्च किया गया। देखो, जल जीवन मिशन भारत सरकार द्वारा अगस्त 2019 में शुरू की गई एक सरकारी पहल है। 7 दिसंबर 2023 तक देश के 19.24 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 71.51% यानी कि 13.76 करोड़ परिवारों के घरों में नल के पानी की सुविधा प्राप्त है। यानी कि प्रत्येक घर के अंदर नल की सुविधा होगी, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, घर पर ही पानी की पूरी सुविधा है। तो 19.4 करोड़ ग्रामीण परिवारों के अंदर 13.76 करोड़ परिवार को इसका लाभ मिल चुका है। तो 7 दिसंबर 2023 के ये आंकड़े आ चुके। किसके तहत? जल जीवन मिशन के तहत। तो इसकी शुरुआत हुई थी अगस्त 2019 के अंदर। अरविंद केजरीवाल और किस राज्य के सीएम ने मान सरकार तुहाडे द्वार योजना की शुरुआत की है? तो तुहाडे द्वार है, तुहाडे द्वार यानी कि पंजाबी की बात है तो आपको पता है अरविंद केजरीवाल है और पंजाब की सरकार ने
आपको पता है मान सरकार है तो अड्डे द्वार योजना की शुरुआत की है इन्होंने मिलकर। ये देखो भगवत मान है पंजाब के सीएम और ये है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवत मान ने रविवार को लुधियाना से मान सरकार तुहाडे द्वार योजना की शुरुआत की। दोनों नेताओं ने डोर स्टेप ऑपरेटर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और इस योजना के तहत प्रदेश भर में करीब 4000 ऑपरेटर्स की भर्ती की गई। यानी कि इसमें क्या है जो लोग हैं उनको क्या है सरकारी मतलब अस्पताल है सरकारी जो योजनाएं हैं उसके अंदर इसको व्यक्तियों को क्या है लाभ मिलेगा। हाल ही में एमी पुरस्कार विजेता आंद्रे ब्रूगेर का 61 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। ये कौन थे? तो एमी पुरस्कार विजेता थे आंद्रे ब्रूगेर, इनका निधन हो गया। ये थे अभिनेता। कौन थे? ये थे अभिनेता। देखो एमी विजेता अभिनेता, देखो एमी विजेता भी है अभिनेता भी है। आंद्रे ब्रूगेर जो होमिसाइड, लाइफ ऑन द स्ट्रीट और ब्रुकलिन नाइन नाइन जैसी श्रृंखलाओं में अपनी उल्लेखनीय भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध है और इनको 61 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि सबसे बड़ी पठन गतिविधि के लिए पुणे ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। लगा लो इसको स्टार। पुणे ने चीन को पछाड़ दिया है। चीन के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए इतिहास रचते हुए 3066 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए सबसे बड़े सहयोगी पढ़ने के कार्यक्रम की मेजबानी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। पिछला रिकॉर्ड चीन के पास था जो एक साथ 2884 पाठकों का था। कितना? 2884 पाठकों चीन के साथ था। लेकिन अब पुणे ने 3066 प्रतिभागियों को इसके अंदर शामिल किया और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किसके अंदर? सबसे बड़ी पठन विधि यानी कि पढ़ने की जो गतिविधि है उसके अंदर पुणे ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है। कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई नया नोटिफिकेशन आता है, सब आपको टेलीग्राम पर सूचित किया जाता है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को 33वां व्यास सम्मान दिया गया? तो ये मिला है 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को। किसके लिए? यादें, यादें और यादें। तो इनके लिए क्या है? पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान दिया गया है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? जकार्ता, दुबई, बीजिंग, बाकू। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब की बार COP28 की मेजबानी किस शहर ने की है ये भी आज साथ में मुझे आप कमेंट में जरूर बताओगे। दोनों का जवाब बढ़िया तरीके से दोगे। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। और कल संडे है, संडे की दिन आपको वीकली क्लास मिलेगी। तो आज की अपनी करंट की क्लास बढ़िया तरीके से अध्ययन कर लिया। बाकी आपको रोज शाम को 4 बजे मेरी क्लास आपको मिलती रहेगी करंट की और सुबह आपको 7 बजे करंट मिलता रहेगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।